जब तक रिकॉर्ड टूटेगा नहीं तब तक सांस छूटेगा नहीं मेरे प्यारे साथियों। अब सिक्का उछल चुका है, हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। हम आगाज कर चुके हैं आप सभी के लिए सफलता बैच, क्योंकि आप सभी को पता होनी चाहिए कि परीक्षा के खोपड़ी में छेद करने के लिए हमें पूरे बिहार में 60 से 65 दिनों के लिए ही जाना जाता है मैट्रिक की परीक्षा के लिए। तो क्या आप सभी तैयार हैं परीक्षा के खोपड़ी में छेद करने के लिए? तो तैयार हो जाइए मेरे साथ। आज से शाम 6 बजे और 7:30 बजे आप सभी का सबसे शानदार क्लास चलेगा, क्योंकि हम आपको वही सारी चीजें पढ़ाते हैं, बताते हैं जो सीधे एग्जाम में टकराता है। और आपको विश्वास नहीं है तो पूरा वीडियो देखिए और आप पिछले वर्षों का क्वेश्चन पेपर उठाइए और आप पता कीजिए कि क्या हमने आपको जो पढ़ाया है, बताया है, वह 100% पूछा जा रहा है या नहीं। तो टेंशन अब आपको नहीं लेनी है, क्योंकि अब आपके लिए आगाज हो चुका है। आपके लिए सफलता बैच हम लेकर के आ चुके हैं और 60 से 65 दिनों के लिए जो हमें जाना जाता है पूरे बिहार में, तो अब आपके साथ और अब है आपकी बारी। तो क्या आप सबका रिकॉर्ड आप तोड़िएगा? जब तक रिकॉर्ड न टूटेगा हम आपके साथ हैं मेरे शेर, और आपको पूरी तरीके से हम तैयार करके आपको भेजते हैं। जैसे ही आप गणित का परीक्षा देने जाइएगा, आपके सामने इसी प्रकार से क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। तो ध्यान से देखेंगे और पूरी वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा, सब कुछ समझाने वाला। जल्दी से कॉपी और कलम लीजिए, और कुछ नहीं पढ़े हैं तो टेंशन अभी से निकाल करके फेंक दीजिए। आपको बताना चाहेंगे, जैसे आप परीक्षा हॉल में बैठिएगा, आपके सामने यहां पे विषय कोड देखने को मिलेगा। सबसे पहले ऐसा ही क्वेश्चन पेपर रहेगा। प्रथम पाली में आपका परीक्षा होगा तो विषय कोड 110 होगा, और द्वितीय पाली में होगा तो 210 होगा। यहां पे आपका प्रश्न पुस्तिका क्रमांक लिखा हुआ मिलेगा, जिसे आपको OMR सीट पे भी भरनी हो सकती है। यहां पे आपको लिखा हुआ मिलेगा सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन एनुअल एग्जाम 2023 गणित की परीक्षा हो रही है, तो गणित यहां पे आपको लिखा हुआ मिलेगा, या फिर जो भी सब्जेक्ट होगा तो यहां पे लिखा हुआ मिलेगा। और आपको सभी सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव से लेकर के सब्जेक्टिव की तैयारी आपको शानदार होगी शाम 6 बजे और फिर शाम 7:30 बजे हमारे साथ। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नहीं किया है तो। यहां पे आपको लिखा हुआ मिलेगा कि कितने अंक का परीक्षा होगा, तो 100 अंक का परीक्षा होता है। कितने समय के लिए परीक्षा होगा, तो 3 घंटे 15 मिनट का गणित का परीक्षा होगा, और यहां पे आपको कुल प्रश्नों की संख्या लिखा हुआ मिलेगा। इस प्रकार से जब ये सारी चीजें आप पढ़ लीजिएगा, अब आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की, क्योंकि समय आपके पास कम है और कम समय में ही तो मचाना है तबाही। क्योंकि इसके पीछे आप क्या किए क्या नहीं किए उसको आपको छोड़ देना है, और फटाफट से हमें देखना है आगे। और फटाफट से जल्दी से एक बार हमें बता दीजिए कि हाँ सर आपकी आवाज जो मिल रही है या नहीं मिल रही है, मतलब कि हमारी आवाज आपके पास पहुंच रही है या फिर नहीं पहुंच रही है, और हम भी आपका कमेंट वगैरह फटाफट से देखते रहेंगे। तो जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए सभी बच्चों के पास, सभी स्टूडेंट के पास। बहुत बढ़िया शेयर। तो सबसे पहला प्रश्न कुछ यूं रहा, और आपको थोड़ी थोड़ी भोजपुरी में भी हम आपको पढ़ाएंगे, समझाएंगे, बताएंगे, और डेली बता दें आपको 50 क्वेश्चन गणित का होगा। कितना क्वेश्चन? कोशिश करेंगे 50 क्वेश्चन गणित का कराएंगे डेली। और अगर आप इन सारे क्वेश्चन को पढ़ लिए, समझ लिए, इससे बाहर गारंटी है कि एक भी प्रश्न नहीं आएगा। प्रश्न कुछ यूं है कि 7/20 का 10वां प्रसार क्या होगा। तो जैसे ही आपके सामने इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, आपको कुछ नहीं करना है, छोटा सा काम कर लेना है। इसमें आपको पहचानना है कि बाबू हर कौन है, तो कहेंगे सर 20 है, 20 आपका हर है। तो हर का फटाफट से यहां साइड में आप लोग गुणनखंड कर लीजिएगा। 2 से इसे डिवाइड कीजिएगा तो 10 होगा, फिर 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 5 होगा, और 5 से डिवाइड कीजिएगा मेरे सर तो यहां पे 1 आएगा। यानी कि आप देख पा रहे हैं कि 2 और 5 ही आ रहा है इसके अभाज्य गुणनखंड में। तो जिस भी भिन्न के हर के गुणनखंड में 2 और 5 आएगा वही आपका शांत हो जाएगा। यानी कि इसका क्या राइट जवाब होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या आपने समझा? आपने यही समझा कि जब भी किसी भिन्न का हर होगा, अगर उसका गुणनखंड किया जाए तो उसमें 2 और 5 आए, इसके अलावा कोई दूसरा संख्या नहीं आए, तो वैसी संख्या को कहते हैं क्या? शांत संख्या। क्लियर हो गया? तो क्या इस तरीके से क्वेश्चन आएगा? छोड़ोगे? बिल्कुल नहीं छूटेगा। आगे बढ़ते हैं। 1 नंबर समझो मेरे शेर आपके एग्जाम के लिए आ गया, बिल्कुल आ गया। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगर 2 और 5 नहीं आएगा तो कौन सी संख्या होगी? अशांत होगी। नोट कर लो, कॉपी और कलम पे लेकर के नोट कर लो। अगर प्रश्न का उत्तर मेरे रसगुल्ले अबकर आपको पता है तो जवाब दीजिए, क्योंकि समय कम है, और जब तक रिकॉर्ड टूटेगा नहीं तब तक बाबू साथ हम छोड़ने वाले आपके नहीं हैं। अगला क्वेश्चन कुछ यूं है, पाई है ये क्या है?
और जितने ही बच्चे इंग्लिश मीडियम से भी एग्जाम देने वाले हैं इंग्लिश में, उनके लिए इंग्लिश में भी क्वेश्चन है कि पाई इज एन क्या है, रेशनल नंबर, इंडस्ट्रियल नंबर, यानी कि परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या या प्रकृत संख्या या फिर पूर्णांक संख्या। तो काफी मेरे शेर रसगुल्ले जवाब दे रहे हैं कि सर ये तो अपरिमेय होता है, क्योंकि आपने बताया था, समझाया था। बिल्कुल, पाई एक आपकी अपरिमेय संख्या होती है। कैसन संख्या होला पाई? अपरिमेय संख्या होला। भोजपुरी में भी पढ़ाई बहुत ही मजा आई। और बस शाम 6 बजे आओ हमारा साथ है, मिल के हमनी के मचाओ लई धमाल। और शाम के फिर 7:30 बजे ऑब्जेक्टिव भी ना सब्जेक्टिव भी तैयारी जबरदस्त हुई। यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगर कोई पूछे कि पाई का मान कितना होता है, क्या बताओगे मेरे से रसगुल्ले? कहिए कि सर 22/7 होता है। आपने बतलाया था, बिल्कुल 22/7 होता है। लेकिन अगर ये पूछ दिया जाए बताइए तब 22/7 कौन सी संख्या है, तब क्या कहिएगा? कहिएगा परिमेय होता है। जो भी बात हम बोलेंगे वो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा खास होगा। तो हर एक बातों को ध्यान से सुनिएगा, कान में ईयरफोन लगा लीजिएगा और एक एक बातों को ध्यानपूर्वक सुनिए, दिमाग में बैठाइए और सीधे जाकर के परीक्षा में तबाही मचा दीजिए। अगला क्वेश्चन कुछ यूं है और क्वेश्चन कह रहा बाटे कि दो संख्याओं का मसा यानी कि HCF 15 है और LCM यानी कि लसा लघुत्तम समापवर्तक 105 है। उनमें से एक संख्या 5 है, तो दूसरा संख्या बताओ। जल्दी से कॉपी और कलम निकालो और एकदम मुंहतोड़ जवाब दो और गर्दा मचा दो, तबाही मचा दो। बिल्कुल, तो कहिएगा कि सर इसको कैसे बनाया जाता है, थोड़ा आप बता दीजिए। तो देखो कितनी आसान है। जब भी क्वेश्चन कुछ यूं इस तरीके से पूछे, आपको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। करना रहता है यही कि HCF का जो मान दिया गया होता है उसमें LCM से गुणा कर देना होता है और भाग दे देना होता है पहली संख्या से या फिर दूसरी संख्या से। अगर पहली संख्या दिया गया होगा तो पहली संख्या से भाग दे देना, पर दूसरी संख्या का मान दिया गया होगा तो दूसरी संख्या का मान से भाग दे देना। यहाँ पे दूसरी संख्या पूछ रहा है तो पहली संख्या से भाग दे देंगे, यानी कि पहली संख्या से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, भाग दे देंगे। यहाँ पे HCF क्या है मेरे से रसगुल्ले? कहिएगा कि सर 15 है, गुणा कर देना है किससे, 105 से। लो ना 105 से गुणा कर दिए और भाग दे देना है किससे, 5 से। अरे अब इसको सॉल्व कर दो, कटा दो। 5 15 और 15 5 15 और 3 में 105 से गुणा करो, कितना होगा, 315। कितना होगा, 315। ऑप्शन कहाँ है 315? कहिएगा कि सर यहां ऑप्शन नंबर सी देखिए ना, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 315। हम भी कहेंगे क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी नंबर आपका राइट जवाब हो जाएगा। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन बाटे और क्वेश्चन के एकदम शानदार तरीके से पढ़े के बाटे, ठीक है ना। और परीक्षा के खोपड़ी में छेद करेगा बाद सब केहू तैयार बना, परीक्षा के खोपड़ी में छेद करेगा दी। और इस सफलता बैच के भूले के नहीं कि पहला क्लास है और एक बाद से ऐसे ही क्लास मिली और एकदम तो अब तू मचेबा तबाही। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? बाबू अपरिमेय संख्या कहे का मतलब का बा? अपरिमेय संख्या का कहने का मतलब यही है कि जिसे हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सके, यानी कि जिसे हम लोग अंश बटे हर के रूप में नहीं लिख सके। और ये आपको बता दें कि यह वही सभी प्रश्न है जो कभी ना कभी बिहार बोर्ड आपके लिए क्वेश्चन जारी किया है, बतलाया है। और हम अपने मन से नहीं कुछ बताते हैं, जो बिहार बोर्ड कहता है कि ये बता दीजिए, हम बता देते हैं और आप पढ़ लेते हैं और जा करके परीक्षा में धमाल मचा देते हैं। तो यानी कि जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके वही अपरिमेय होती है। नोट कर लीजिए, यहां से कौन ऐसा संख्या होगा जिसे P/Q के रूप में आप नहीं लिख सकते हैं। कहे के मतलब ई बा कि कौन ऐसा में से संख्या बा जकरा के रूट से तू बाहर नहीं कर सकत, यानी कि जिस संख्या को रूट से बाहर नहीं कीजिएगा वही हम सभी का क्या हो जाएगा रसगुल्ले, वो हम कहोगे क्या हो जाएगा, वो अपरिमेय हो जाएगा। तो ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर कहिएगा सर बी नंबर। अरे एकदम तबातोड़ जवाब दो और मजा आ रहा है ना, मीठा मीठा कमेंट करो फटाफट से, बिल्कुल मीठा मीठा कमेंट कीजिए और लाइक करके शेयर कर दीजिए। बहुत बढ़िया रसगुल्ले मेरे, बहुत बढ़िया। यहां पे दिया गया है √3/√5। तो बताइए √3 को बाहर कर सकते हैं नहीं, √5 को बाहर कर सकते हैं नहीं, ये क्या हो जाएगा टोटल संख्या, सर अपरिमेय हो जाएगी। क्या बात है रसगुल्ले, कितने अच्छे तरीके से आपने समझा। अगला प्रश्न इसी तरीके से आ गया आपके स्क्रीन पे। क्या इस तरीके का क्वेश्चन आएगा यूं, तो कैसे बना दोगे, एकदम यूं बना दोगे, एकदम हलवे की तरह बनाना है आपको। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। मैगी बनता है ना, उससे कम भी समय में आपको बनाना है। 2 मिनट में मैगी बनता है लेकिन आपको तो 2 सेकंड में
बनाना है इसका उत्तर। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण कौन है, यानी कि ax² प्लस bx प्लस c के रूप के कौन है। कहिएगा कि सर यहाँ पे ऑप्शन नंबर देखिए ध्यान से, डी नंबर हो जाएगा। सर कैसे हो जाएगा ये भी तो बता दीजिए। तो हम कहते हैं मेरे रसगुल्ले मेरे शेर, हम तो सब चीज बताते हैं कि क्यों होगा, काहे होगा, क्योंकि जब वो क्वेश्चन बदल के पूछेगा तो कंफ्यूज आप नहीं होइएगा, और कुछ नहीं पढ़े फिर भी जो आपको हम बात बता रहे हैं उसे याद करते जाइएगा। देखिए यहाँ पे रूट में x कह रहा है, ये नहीं होगा, काट दो इसको। यहां पे क्या कर रहा है, x³ कह रहा है, हमने तो बताया कि x² होना चाहिए, इसको भी काट दो। कहिएगा कि सर तो x² तो इसमें है। अरे बाबू जब x² इसमें है लेकिन इधर 2x है, जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा -1/x है, तो जब -1/x से क्या होगा, पावर माइनस में चला जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, इसको काट दो। ऑप्शन नंबर सर डी हो जाएगा। बिल्कुल सर आपने सही बताया, बिल्कुल सही होगा, डी नंबर क्यों होगा, ध्यान दीजिए, इसको सॉल्व कर देते हैं। क्या यह ax² प्लस bx प्लस c के रूप में आता है, नहीं, यानी कि ax² प्लस bx प्लस c के रूप के में आई कि ना आई, यानी कि इस रूप में लाना है। यहां पे दिया है x प्लस 1/x बराबर 2। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, इसके नीचे क्या है, कुछ नहीं है तो लिख देते हैं 1। इसका एलसीएम करते हैं, 1 और x का एलसीएम x होता है, 1 से x पर में जाएगा x बचेगा, तो यहाँ पे x में x से गुणा हो जाएगा x², अब प्लस x कट जाएगा, बचेगा केवल 1। क्लियर, और बराबर 2 है तो बराबर 2। हम कुछ नहीं किए हैं, भिन्न का जोड़ बनाए हैं, यहाँ पे कुछ किया नहीं किए, कितना ईजी से आएगा, देखिए ध्यान से। अब देखिए, अब इसके कुछ नीचे नहीं है तो लिख देते हैं 1। अब इसको तिरिया का गुणा कर देते हैं, x² प्लस 1 में 1 से गुणा करेंगे तो वही बचेगा, कहेंगे यहाँ सर वही बचेगा, यानी कि x² प्लस 1 बचेगा, बराबर x में 2 से गुणा करेंगे हो जाएगा 2x। अब क्या करेंगे, इसको पक्षांतरित कर लेंगे, यानी कि x² प्लस x² माइनस 2x हो जाएगा, क्योंकि वो प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, प्लस 1 बराबर क्या होगा 0। अब देखिए ध्यान से, ax² की जगह हो गया माइनस, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस माइनस से कोई दिक्कत नहीं है बाबू, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्लस bx है, यहाँ पे 2x है माइनस में, उससे मतलब नहीं रहता है, ये घात पावर से मतलब रहता है। पावर क्या दिया है, क्या वो रूट में तो नहीं दे दिया है या कुछ और में नहीं दिया है। तो देखिए ax² प्लस bx प्लस c के रूप क्या आ गया, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी नंबर हो जाएगा। और समझो यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेगा, वह प्रथम पाली में छपे चाहे द्वितीय पाली में छपे, एक क्वेश्चन तो जरूर पूछेगा। कहिए सर मंटू सर बता रहे थे कि यह क्वेश्चन छपेगा, और देखना छप जाएगा, बिल्कुल छप जाएगा। और सबसे शानदार जबरदस्त धमाल मचाने वाला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्या आपने अभी तक वीडियो को लाइक कर दिया है? बाबू अगर वीडियो के लाइक नहीं खा कैले तो लाइक करा, कैसे जब लाइक हुई तब मनोबल बढ़ी, और तब तक तहरा खाती सबसे जबरदस्त और सबसे शानदार क्लास हुई, और तब तू मचेबा तबाही। कुछ नहीं खा, पढ़ ले, टेंशन नहीं खेले के। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 188/220 का सरलतम रूप। बाबू सरलतम रूप के मतलब होला सबसे छोट रूप, यानी कि 188 के बटा 220 में कितना बार कटेब ताकि वो सबसे छोट हो जाई, एकरा से ज्यादा उ ना कटे के चाहिए, यानी कि सबसे छोटा रूप आपको लिख देना है। तो आप कहिएगा कि सर इसका जो छोटा रूप बता दो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बाबू मेरे शेर, एकदम गजब तरीके से आप लोग जवाब दीजिए, बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल कहिएगा कि सर 47 चौका कितना होता है बाबू, कहिएगा कि सर 188 होता है। अगर हम कहें बताइए 55 चौका कितना होता है, तो कहिए सर 55 चौका 220 होता है, यही होता है ना। तो देखिए ये 4 से अगर इसको कटाएंगे हम तो 47 चौके 188 होता है, और 55 चौके कितना होता है 220 होता है, यानी कि 47/55 हो जाएगा। क्लियर रसगुल्ले, क्या हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। इससे छोटा कटेगा, ये नहीं कटेगा। जब ये सबसे छोटा न्यूनतम यानी कि सबसे कम वाला सरलतम रूप लिखना है, सबसे छोटा मान, ये तो 5वीं क्लास का बच्चा जानता है इसका उत्तर, बिल्कुल। तो इस तरीके से क्वेश्चन छपेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको वही बताया जा रहा है जो सीधे बाबू आपके एग्जाम में टकराएगा। अगला क्वेश्चन मेरे शेर काफी लाजवाब जबरदस्त है रसगुल्ले। क्वेश्चन कह रहा है, रसगुल्ला की तरह मीठा मीठा क्वेश्चन है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। किसी द्विघात बहुपद के शून्यों की अधिकतम संख्या कितना होता है बाबू, तो 2 होता है। कितना होता है, क्या बात है रसगुल्ले, क्या बात है, गजब। 2 होता है। कौन कौन, कहेंगे सर अल्फा और बीटा होता है। क्या होता है, अल्फा और बीटा होता है। देखिए 7 क्वेश्चन का उत्तर आपने जाना, और 7 क्वेश्चन में 7 तरीके के हमने बताया, और इसके अलावा अगर कोई भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा आप अपने मन से भी सोचिए क्या छूटेगा,
क्या छूटेगा? नहीं छूटेगा, क्योंकि हमने आपको उस ढंग से, उस तरीके से मीठे मीठे बातों कह करके आपको समझा देते हैं जिससे दिक्कत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन मेरे शेर कह रहा है कि किसी पूर्णांक p के लिए विषम संख्या का पूर्णांक क्या, विषम संख्या रूप क्या होगा? तो किसी पूर्णांक p के लिए विषम संख्या का रूप क्या होता है? आप पढ़े होंगे कि किसी पूर्णांक m के लिए विषम संख्या का रूप क्या होता है? 2m+1 होता है। तो यहाँ पे किसी पूर्णांक m के लिए होता था, लेकिन यहाँ p दे दिया है, तो जब 2m+1 होता था आप जानते हैं, तो इसको 2p कर दो तो 2p+1 हो जाएगा। क्लियर? देखिए, तो छोटा छोटा दिमाग लगाओ और बड़ा बड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर दो। क्लियर? क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। काफी लाजवाब धमाल तरीके से बाबू। अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न देखिए कितना जबरदस्त और लाजवाब क्वेश्चन है। शायद ये चित्र बनाने वाला क्वेश्चन है। कहिए सर चित्र बनाने वाला जब क्वेश्चन आता है ना तो दिमाग खराब हो जाता है। हम कहेंगे नहीं, उसी समय आपका दिमाग बन जाता है, क्योंकि सबसे आसान क्वेश्चन वही होता है। कैसे सर? तो देखिए सर, आप पहले क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है किसी ओ केंद्र वाले वृत्त के बाह्यतम बिंदु P से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं PR और PS खींची गई है। यदि PR बराबर 8 है तो PS का वैल्यू बता दीजिए। अब इसमें सर कैसे बताएंगे, बता दीजिए। आपने बोला तो बहुत आसान है, तो समझे नहीं आया कि क्या आंसर होगा। हम कहेंगे बिल्कुल बाबू, देखिए कैसे समझ में आएगा। सबसे पहले जो बात कह रहा है क्वेश्चन में, आपको कुछ नहीं करना है, बस उसको आपको बनाना है। जो कह रहा है उसको चित्र बनाते जाओ। कह रहा है किसी ओ केंद्र वाले वृत्त के, तो ओ केंद्र वाले एगो वृत्त बना लो। हम यहाँ पे बना लेते हैं एगो वृत्त, ये अंडा नहीं बनाया है। उसके बाद कह रहा है बाह्य बिंदु P से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा है। कहां? P से, यहां बाह्य बिंदु एगो P रख दो। दो को स्पर्श रेखा है, यानी कि यहां से इसको छू के यहां पे मिल रही है, यहां मिल रही है, और इससे यहां से छू करके फिर ये दो स्पर्श रेखाएं मिल रही है। क्लियर? अब कह रहा है कौन कौन, ये P है तो ये R है और ये S है, और ये इसका केंद्र क्या है? कहिए सर O है। क्या हमने कुछ किया है? कहीं नहीं सर, आपने क्या कुछ किया? जो क्वेश्चन का आता वही आपने लिखा है। बिल्कुल हमने भी वही लिखा है, आपको भी वही लिखना है। अब कह रहा है कि PR 8 है, P और R यानी कि इसकी दूरी 8 सेंटीमीटर है, स्पर्शरेखा की लंबाई। तो कह रहा है PS यानी कि P और S यानी कि ये बता दीजिए सर कितना हो जाएगा। आप सभी जानते हैं यहां पे जो दूरी रहता, आप सभी जानते हैं कि जब यह स्पर्श कर रहा है तो जितना भी दूरी ये होगा उतना ही ना दूरी ये होगा। तो अगर ये 8 सेंटीमीटर, क्या ये 16 थोड़ी ना होगा, ये भी 8 होगा। तो क्या हो जाएगा? ये भी 8 सेंटीमीटर। कहां पे ऑप्शन है? कहिएगा कि सर ऑप्शन नंबर तो ए नंबर में है। तो देखिए आपने केवल चित्र के माध्यम से ही जान गया कि क्या होता है, कुछ नहीं। जब एगो स्पर्श रेखा की लंबाई 8 है तो दूसरा स्पर्श रेखा जब वहीं पे वो भी जाकर मिल रहा है, नीचे से वो ऊपर से है, तो क्लियर हो जाएगा ना। बिल्कुल वो भी 8 हो जाएगा। बहुत बढ़िया रसगुल्ले। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये रहा प्रश्न आपके स्क्रीन पे मेरे शेर। काफी लाजवाब क्वेश्चन। कह रहा है कि यदि अल्फा बीटा और गामा त्रिघात बहुपद ax³ + bx² + cx + d के शून्यक हो तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या होता है? ये देखो रसगुल्ले, क्या जवाब। बहुत यहाँ बहुत एकदम गजब तरीके से, एकदम शानदार। फैला दो वीडियो को, हर किसी के पास पहुंचना चाहिए, क्योंकि अब सफलता बैच का आगाज हो चुका है। बिल्कुल सफलता बैच का आगाज हो चुका है। और आपको पता है कि 60 से 65 दिन में जो हम पढ़ाते हैं, यानी कि जो परीक्षा के अंतिम घड़ी में हम पढ़ाते हैं, वो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से जबरदस्त होता है, सीधे एग्जाम में आता है। तो कहिएगा कि सर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, गामा और अल्फा बराबर क्या होता है? तो -d/a होता है। क्या होता है? -d/a होता है। ऑप्शन कहां पे दिया है? ऑप्शन मेरे शेर ऑप्शन बी नंबर में दिया गया है। नोट कर लो, हर एक क्वेश्चन को नोट करो। बिल्कुल। अगले प्रश्न की बात करें, और अगला नंबर प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है। और प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि दो रैखिक समीकरण का लेख अगर समानांतर रेखाएं हो तो समीकरण का युग्म कैसा होगा? दो रैखिक समीकरण का युग्म क्या है? समानांतर रेखाएं हैं। अरे बाबू, जब समानांतर है, कहीं पे भी प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, कहीं पे नहीं काट रही है, तो उसका कोई हल नहीं होगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर।
क्या होगा? डी नंबर होगा। दिमाग में बैठाते जाइए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। और एक बात आपको हम बताना भूल गए, सर पीडीएफ के बारे में आप बोल रहे थे कि सर पीडीएफ देना दीजिए जल्दी से ताकि हम लोग धमाल मचा दे पढ़ के। तो आपको बताने वाले हैं वीडियो में, कुछ देर वेट कीजिए, क्लास कीजिए और क्लास में ही आपको बता देंगे। और बहुत भारी डिस्काउंट होने वाला है मात्र 1000 बच्चों के लिए। अभी बहुत बड़ा ऐलान करने वाले हैं हम। फिलहाल क्वेश्चन कह रहा है कुछ यूं बड़ा ही शानदार, सीधे एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन यहां से छपेगा। एक क्वेश्चन लिख लो कहीं कि मंटू सर बता रहे थे कि क्वेश्चन ऐसा आएगा, लिख लीजिए कहीं, लिख लीजिए। मैं गारंटी दावे के साथ कहता हूं इस चीज को। देखिए क्वेश्चन कुछ यूं कह रहा है कि बहुपद 2x³ - 5x² - 14x यानी कि 14x + 8 के शून्यकों का योग क्या होगा। यह आपका त्रिघात बहुपद है और त्रिघात बहुपद में क्वेश्चन हमसे भी क्या क्या आ गया है, इसका शून्यकों का योग। बहुत बढ़िया स्कूल है, बिल्कुल। हाँ बाबू, अभी बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए फटाफट से, बिल्कुल। और बहुत ही बड़ा आगाज होने वाला है। तो देखिए यहां पे कह रहा है शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि त्रिघात बहुपद में 3 शून्यक होते हैं, अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा बराबर अल्फा बीटा बराबर गामा बराबर क्या होता है? -b/a होता है। तो -b का वैल्यू क्या है? -5 है, यानी कि हो जाएगा यहां से माइनस, और क्वेश्चन में ही ये आपका -b का वैल्यू माइनस है, -5। तो -5/, क्या हो जाएगा सर? a का वैल्यू कितना है? 2। यहां पर लिख देते हैं 2। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। 5/2 कितना हो गया? 5/2। 5/2 बाबू कहां बाय आंसर? कब कि सर ऑप्शन नंबर डी देखिए ना, सर डी में दिया गया है। हम भी कहेंगे क्या बात है रसगुल्ले, बहुत बढ़िया, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। तो क्या इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, छूटेगा? और लिख लीजिए, आपको बताया ना इस तरीके का क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में पूछेगा और आप मचाएंगे तबाही। अगला क्वेश्चन बड़ा ही जबरदस्त शानदार है कि समीकरण 9x² - 1 = 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। ऐसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा मूलों की प्रकृति पहचानने के लिए। तो मेरे शेर, मेरे रसगुल्ले, आप लोग क्या कीजिएगा इसके लिए? सबसे पहले इसके लिए बाबू आपको क्या करना है? हाँ बाबू, डी का मान निकालना है। बिल्कुल, इसके लिए आपको डी का मान निकालना है। डी बराबर फॉर्मूला होता है, एगो सूत्र होता है कि b² - 4ac, b² - 4ac। यहां डी बराबर हो जाएगा बी का वैल्यू कितना है? बी का वैल्यू यहां पे एक भी नहीं दिया गया है। क्यों सर? देखिए b का मान वो होता है जो x का गुणांक हो, यानी x कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं, x² दिखाई दे रहा है। तो x² a का मान होता है, ठीक ना। तो जब b का मान नहीं दिया तो b का बराबर 0 हो जाएगा। 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, ठीक ना। -4 × a का वैल्यू कितना है सर? 9 है, लिख दिए 9 × c का वैल्यू कितना है सर? -1 है, यहाँ पे -1। अब इसको गुणा करो, जो भी है इसे सॉल्व कीजिए। 0 का पावर 0 और 9 चौका 36 और 36 में -1 से गुणा करेंगे तो -36 और 36 कितना हो जाएगा? प्लस का 36 हो गया 36। और तो 0 और 36 कितना होता है? 36 होता है। तो सर डी का वैल्यू कितना निकल गया? 36 आ गया। जब डी का वैल्यू 36 आ गया, इसका मतलब हो गया कि डी का वैल्यू बड़ा हो गया किससे? 0 से। तब बाबू जब डी के मान 0 से बड़ा हो जाए तो आंसर क्या हुई? क्या होगा बताइए? डी का मान। बिल्कुल बाबू, हाँ एकदम बिल्कुल। लाइक कर दिया हो, क्या बात है, बहुत बढ़िया। लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहले बार सब्सक्राइब कीजिए और शाम 6 बजे आइए, हम और आप मिलकर मचाते हैं धमाल। और फिर आप लोग इसके बाद 7:30 बजे जरूर जुड़िएगा। तो हो जाएगा क्या चीज? तो कहिएगा सर वास्तविक संख्या हो जाएगा। बिल्कुल मेरे शेर, क्या हो जाएगा? वास्तविक संख्या। क्लियर? वास्तविक संख्या बोला, वास्तविक और असमान होगा, माफ कीजिएगा, वास्तविक और असमान होगा। जब डी का वैल्यू क्या होगा? बड़ा होगा किससे? 0 से। तो वास्तविक और असमान होगा, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरे शेर, काफी लाजवाब, काफी धमाल जबरदस्त क्वेश्चन कि त्रिभुज ABC तथा PQR समरूप त्रिभुज है जिसमें कोण A बराबर 42 डिग्री है, कोण R बराबर 80 डिग्री है, तो कोण B बराबर क्या होगा? जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम लोग को दिमाग खराब हो जाता है। हम कहते हैं नहीं, यही क्वेश्चन तो सबसे शानदार है, सबसे इजी है, इसमें गलती नहीं होता है। कहेंगे सर कैसे, थोड़ा बताइए ना। तो लीजिए बाबू, जल्दी जल्दी नोट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ये देखिए, ये आपका 2 त्रिभुज कह रहा था, एक त्रिभुज हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, इसका नाम दे देते हैं ABC। एक त्रिभुज कह रहा है हम सभी का, तो यहाँ पे हमने इसे ड्रॉ कर दिया, इसका नाम है PQR। क्लियर है? अब जो प्रश्न कहा है उसके अनुसार हम लोग इसको बैठाते जाएंगे। प्रश्न है त्रिभुज ABC तथा PQR में त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज समरूप है यानी बराबर है। कोण A बराबर कोण 42 डिग्री है। कोण A बराबर इसका मान 42 डिग्री है।
कोण आर का वैल्यू 80 डिग्री है, आर किधर है, यहां 80 डिग्री है। अब कहा है कोण बी बता दो, पूछ रहा है तब इसका मान बता दो कि इसका मान क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पहले ही कहा है कि ये दोनों समरूप है, तो समरूप है तो जब इसका वैल्यू 42 है तो और इसका वैल्यू ये आर है, तो क्या आर यानी कि तब सी के बराबर हो जाएगा, यानी कि ये भी हो जाएगा 80 डिग्री। क्लियर, जब समरूप है तो यानी कि ये 42 हो गया, ये 80 हो गया। क्लियर, तो इसका मान बताना है। तो हम सभी जानते हैं त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। जब 180 डिग्री होता है यानी कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। कोण ए का वैल्यू दिया है 42 डिग्री, कोण बी का वैल्यू दिया है 80 डिग्री, प्लस कोण सी पूछ रहा है बराबर 180 डिग्री। यहां पर देखिए 80 को और 42 को कई को होता है सर, कहिएगा सर 122 होता है। 122 प्लस कोण सी हो जाएगा बराबर 180 डिग्री। अब कोण सी बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 122। अब क्या आंसर आएगा सर, कहिएगा कि सर अब जो ऑप्शन आएगा ना वो सर घटा दीजिए ना इसमें से, तो बिल्कुल बाबू 58 आ जाएगा, 58 डिग्री। तो क्या देखिए कहां पे 58 डिग्री दिया गया है, कुछ हमने किया नहीं किया। ऑप्शन देखिए सी नंबर में दिया गया है, कितना डिग्री, 58 डिग्री। तो क्या आपने इस तरीके का क्वेश्चन आएगा सॉल्व करोगे, एक बार हुंकार भर दीजिए कि हाँ सर इस तरीके का जब भी क्वेश्चन आएगा हम लोग एकदम तवा तोड़ जवाब देंगे और पेपर के खोपड़ी में छेद करेंगे, और इस सफलता बैज आपके लिए रामबाण साबित होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। ऐसा नहीं है केवल हम आपको ऑब्जेक्टिव ही बता रहे हैं, सब्जेक्टिव भी चलेगा। जुड़िए ना आप 7:30 बजे, और 7:30 बजे आइए और हमारा आप मिलकर के मचाते हैं तबाही। अगला क्वेश्चन, बहुपद x² - 5 के शून्यक क्या होगा। शून्यक बताना है। शून्यक बाबू जैसे ही पूछेगा, ये तो पूछेगा ही पूछेगा, इसको जैसे ही इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा जो भी होगा उसके बराबर आप 0 कर लीजिएगा। अब इसे आप सॉल्व कर दीजिए। कैसे कीजिएगा, तो सर यहाँ पे x² - 5 बराबर 0 है, तो 5 को पक्षांतरित कर दीजिए, यानी कि x² बराबर 5 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा। अब आप सभी जानते हैं कि आप बड़े हो चुके हैं, आप कक्षा 10वीं का एग्जाम देने वाले हैं, यानी मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं। तो मैट्रिक में बताया जाता है कि जो रूट में मान होता है वह प्लस और माइनस दोनों में होता है, यानी कि एक मान हो जाएगा √5 और एक हो जाएगा माइनस का √5। ये आपका 2 निकल गया शून्यक, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो सर सी नंबर हो जाएगा। क्या सर इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल आएगा। तो क्या तबाही मचाओगे, बिल्कुल तहलका मचा देना है आप सभी को। अगला क्वेश्चन मेरे शेर काफी जबरदस्त, काफी धमाल मचाने वाला क्वेश्चन है। समीकरण निकाय 3x + ky बराबर 0 तथा 2x + 5y बराबर 20 के अद्वितीय हल होने के लिए k का मान क्या होगा। अद्वितीय हल होने के लिए समझो यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में छप गया। अद्वितीय हल बाबू कब होता है, बिल्कुल बताइए क्या होता है, कब होता है। तो कहेंगे कि सर अद्वितीय हल बराबर कब होता है, जब a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 बराबर नहीं होता है c1/c2, यही होता है ना। क्लियर, तो आइए इस पे मान बैठाइए। कह रहा है a1 का वैल्यू ये है, a2 का वैल्यू ये है, a1 b1 और c1, a2 b2 और c2 मान दिया गया होता है इस तरीके से। a1 का वैल्यू क्या है, 3 है, तो 3/a2 का वैल्यू कितना है, 2 है, हमने लिखा, बराबर नहीं है, इस चीज को मत भूलिएगा। b1/b2 तो k/b2 का वैल्यू कितना, 5 हो गया। अब चलिए, अब एक बराबर नहीं है, यानी कि अब इसको 3 गुणा करेंगे, तो k में 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2k बराबर नहीं 5 तिहाई 15, तो k बराबर नहीं होगा क्या चीज, 15/2। क्लियर, तो k बराबर नहीं होगा 15/2, यानी कि k का ही वैल्यू निकालना था, तो k का वैल्यू निकल गया 15/2। कहां पे है रसगुल्ले, कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए में है। सर इतना भी इजी क्वेश्चन होता है क्या, इतना इजी तरीके से सर आप बताते हैं। बिल्कुल, आपको वैसे हम उस ढंग से बताते हैं जैसे आपको लगता है कि ये तो एकदम हलवा है सर। बिल्कुल ऐसे ही हलवा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। विश्वास नहीं होता है तो पिछले वर्षों का क्वेश्चन पेपर उठाइए और देखिए कि क्या इस तरीके का क्वेश्चन आया है या फिर नहीं आया है। और देखिए अगला क्वेश्चन काफी धमाल मचाने वाला, कह रहा है निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में है। इसी तरीके का क्वेश्चन भी छपेगा एग्जाम में। तो समानांतर श्रेणी बाबू कब होता है, समानांतर श्रेणी तब होता है जब d1 और d2 का वैल्यू मान बराबर होता है, यानी कि उसमें सारबंतर का मान बराबर होनी चाहिए। सर ये सारबंतर क्या होता है, इस तो बड़ा लंबा चौड़ा दिख रहा है। अरे बाबू लंबा चौड़ा नहीं दिख रहा है, कहने का मतलब यह है कि दूसरा पद में से पहला पद को घटा दे,
यानी कि दूसरा मान में से पहला मान को घटा दें और तीसरा मान में से दूसरा मान को घटा दें और दोनों का मान अगर जिसमें बराबर आ जाएगा वही आपका समानांतर श्रेणी में हो जाएगा, यानी कि वही आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल बाबू, वही आपका हो जाएगा क्या चीज, एपी, यानी कि वो आपका राइट जवाब होगा। आइए चेक करते हैं। तो सब में देखिएगा ये ऑप्शन नंबर ए में, बी में और सी में ये आपस में बराबर नहीं होगा। कैसे, ध्यान से देखिए, सबसे इजी यही दिख रहा है, इसको ही सॉल्व करते हैं। 11 में से 1 घटाइए क्या होगा, 10 होगा। फिर 111 में से बताइए 11 घटाएंगे तो क्या 10 आएगा, नहीं सर 10 कैसे आएगा, तो 110 हो जाएगा, ये गड़बड़ हो गया। इसी तरीके से अगर हम ऑप्शन नंबर सी को चेक करें तो सी 4 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 2 बचेगा। और तीसरा पद में से दूसरा पद 8 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो देखो यहाँ 2 आया, यहाँ 4, ये बराबर है, नहीं है, ये भी खत्म कर दीजिए। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर डी, यही आपका राइट जवाब होगा। कैसे, तो देखिए -4 में से घटाइए 0 को, कितना होगा, तो सर कहिएगा -4 होगा, -4 होगा ना। अब तीसरा पद में से दूसरा पद घटाइए, यानी कि -8 में से घटाइए किसको, दूसरा पद -4 को, -4 को घटा दीजिए। अब -8 तो -8, माइनस क्या होता है, प्लस, बराबर हो गया कितना, -8 है और ये +4 में कितना बचेगा, -4। ऑप्शन हो गया आपका ये डी नंबर। देखिए ये यहाँ पे भी -4 आया, यहाँ पे भी -4 आया, कि तो क्या इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, छोड़ोगे, बिल्कुल नहीं छोड़, बिल्कुल नहीं छोड़ा है, माफ कीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो बाबू अगला नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, और क्वेश्चन कुछ यूं कह रहा है कि बिंदु -12, -12 किस पाद में है, यानी कि कौन चतुर्थांश पे बांटे, -12 और -12 दोनों माइनस में संख्या बांटे। और हमने तो आपको काफी बखूबी इसको बताया है कि इस तरीके से जो आपका दिया गया था चतुर्थांश, इसको प्रथम चतुर्थांश कहते हैं, इसको द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं, इसको तृतीय चतुर्थांश कहते हैं और इसको चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। इसमें दोनों संख्याएं प्लस में होती है, इसमें पहला संख्या माइनस और दूसरा संख्या प्लस में होती है, इसमें दोनों संख्याएं माइनस में होती है और इसमें पहला संख्या प्लस और दूसरा संख्या माइनस होती है। क्वेश्चन अब क्या कह रहा है कि दोनों संख्या माइनस है, तो दोनों संख्या किस में माइनस होती है, तृतीय में। कहे वाह सर क्या गजब का, इसका तो सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। बिल्कुल बाबू, आप चतुर्थांश कहिए या फिर पाद कहिए, पाद या चतुर्थांश बात दोनों बराबर है। यानी वही बात है, दाल को चावल में मिलाओ चाहे चावल को दाल में मिलाओ, दोनों एक ही बात हो जाता है ना मिलने के बाद से, है ना। चावल और दाल अलग अलग होता है, लेकिन जब उसको चावल को मिला दो, पहले चावल मिलाओ दाल में या दाल मिलाओ चावल में, बात बराबर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन रसगुल्ले कह रहे कि किसी समानांतर श्रेणी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सत्य है। कौनो समानांतर श्रेणी के लिए कौन ऐसा सूत्र बा जवन सही बाटे में से, ठीक ना, कौन सा सूत्र यहां से सही है। तो आप सभी जानते हैं Sn बराबर क्या होता है, n/2 × 2a + n - 1 × 2, और Sn बराबर एक और फॉर्मूला होता है n × n + 2/2, ये दोनों शायद होता है ना, बिल्कुल। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर, ये तो आपका फॉर्मूला ही है, क्लियर, इसमें तो कुछ माथा पेची करना ही नहीं है आपको। अगला क्वेश्चन, इसमें भी ये देखो, ये जिस समय क्वेश्चन पूछा गया था ना एग्जाम में, तो काफी बच्चे जो है कंफ्यूज हो गए थे, कहते अरे सर ये क्या दे दिया है, कह रहा है कि द्विघात समीकरण bx² + ax + c = 0 का विविध कर क्या होगा। हम लोगों ने तो पढ़ा है कि ax² + bx + c होता है, लेकिन यहां तो उलट दिया है, a की जगह b की जगह a कर दिया है। तो हम कहेंगे अरे बाबू आपको कुछ नहीं करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जब आप क्वेश्चन में वो बदल दिया है, ax² की जगह bx² कर दिया है, तो तुम लोग इसके आंसर में भी बदल दो। पहले क्या होता था b² - 4ac, अब बना दो इसको a² - 4bc, यानी कि तुम भी a की जगह b या b की जगह a लिख दो, बस क्लियर हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, a² - 4bc, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। समझे कितने इजी तरीके से, कितने लाजवाब और धमाल तरीके से। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में बताइए जिसका शीर्ष निम्नलिखित है। और जैसे ही ये क्वेश्चन आता है, बच्चे बस एक बात ही कहते हैं कि सर इसका सूत्र ही हमें पता नहीं है। सूत्र तो बनाने में और समझने में बड़ा दिक्कत होता है सर, बड़ा लंबा चौड़ा इसका सूत्र है,
क्यों? क्योंकि इसका क्षेत्रफल निकालना है और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना काफी कठिन हो जाता है जब उसका शीर्ष दिया गया होगा तब, क्योंकि उसका सूत्र ही काफी बच्चों को पता नहीं होता है। लेकिन आइए हम आपको बतलाते हैं काफी आसान तरीके से, काफी धमाल तरीके से। अब आप क्वेश्चन का इसका सूत्र आप रटिएगा नहीं, समझ करके लिख दीजिएगा। आपको इसका सूत्र लिखने के लिए सबसे पहले तो ये जानते हैं ना, ये x1 y1 होता है, यह x2 y2 का मान होता है और यह x3 y3 का मान होता है। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना है, ये तो सबको जानता है कि पहले वाला जो मान होता है x1 y1 होता है, दूसरा x2 y2 होता है और तीसरा आपका x3 y3 होता है। ठीक ना? क्लियर? तो देखिए सूत्र क्या होता है, सबसे बड़ा डिपेंड यही करता है कि सर इसका सूत्र हमें याद नहीं होता है, कुछ नहीं है। देखिए सूत्र आपको देखने के लिए, याद करने के लिए क्या करना है, आपको 1/2 लिख देना है और एक बड़ा कोष्टक यहां पे लगा देना है। क्लियर? सूत्र याद करने का तरीका बता रहे हैं। यहां पे लिखना है x इंटू वाई माइनस वाई, फिर लिखना है x इंटू वाई माइनस वाई, फिर लिखना है x इंटू वाई माइनस वाई। कहेगा सर ये क्या आप बता रहे हैं आप, और इसको बंद कर दीजिए। सर ये सूत्र हो गया। हम कहेंगे बाबू अभी बाकी है, अभी तो आगे देखो क्या होता है धीरे धीरे। इतना करने में क्या किसी को दिक्कत है? 1/2 लिखिए, x इंटू वाई माइनस वाई, एक्स प्लस वाई इंटू वाई, एक्स प्लस वाई वाई इंटू वाई माइनस वाई इंटू बोल रहे हैं, माइनस वाई इंटू वाई। हो गया? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। बस इस वाले x में लिखिए 1, इस x वाले में लिखिए 2 और इसमें लिख दिए 3। यहां तक कि क्या आप करोगे? बिल्कुल हाँ सर हम तो कर देंगे, बिल्कुल बिल्कुल हाँ। तो चलिए आगे बात करते हैं। अब इस जो y माइनस वाई है इसको करना है 23, 31, 12 बैठा दो। यहां बैठाओ 2, यहां बैठाओ 3, क्या हो जाएगा 23, यहां बैठाओ 3, यहां बैठाओ 1, 31 और इसको बैठाओ 12, 1 और यहां 2। क्लियर? अब देखिए ये सूत्र बन गया। अरे वाह सर सूत्र बन गया। हाँ सर देखिए ये त्रिभुज का सूत्र यही होता है, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 प्लस y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। इतना बड़ा फॉर्मूला आपने इतने इजी तरीके से बता दिया। गज्जा बाबू आपके लिए सारी मेहनत की जाती है और आप लोग धमाल मचाइए, इसलिए कहते हैं बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बिल्कुल आपको पता होनी चाहिए 60 से 65 दिन के लिए जो हमको जाना जाता है ना पूरे बिहार में, वो इसीलिए जाना जाता है क्योंकि आपको वही सारी चीजें पढ़ाई जाती है जो कुछ नहीं पढ़े हैं और परीक्षा में जाकर के आप धमाल मचा देते हैं। आपका फॉर्मूला तैयार हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहां से सिंपल इसका मान आपको बैठा देना है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। 1/2 को 1/2 इंटू x1 का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से, कहेंगे सर -4 हो जाएगा, इंटू y2 का मान क्या होगा, यहाँ से होगा 3 माइनस y3 का मान क्या होगा, कहेंगे सर 0 होगा। क्लियर? प्लस x2 का वैल्यू कितना होगा सर 0 होगा, बिल्कुल। y3 का मान देखो क्या होगा 0 होगा, माइनस y1 का वैल्यू कितना होगा सर 0 होगा, बिल्कुल। प्लस यहाँ पे x3 का वैल्यू कितना होगा 0 होगा, इंटू y1 का वैल्यू कितना होगा माइनस का 4 होगा। y2 का माइनस कितना होगा, y2 माइनस हो जाएगा कितना 3 है ना, 3 हो जाएगा। चलिए बस हो गया, कुछ नहीं किए हैं, बस यहां से देख करके इसको मान हम बैठा दिए हैं। क्लियर? अब देखिए उसको सॉल्व करते हैं। 1/2 को 1/2, -4 को -4 रहने देते हैं और 3 में से 0 घटाएंगे तो क्या होगा 3 होगा, यानी इंटू 3। क्लियर? अब देखिए इसमें 0 में से 0 घटाएंगे 0 बचेगा, 0 में 0 से गुणा कर देंगे 0 हो जाएगा। इसका काम तमाम, इसका काम खत्म। -4 और -3 कितना होता है -7 और 7 में 0 से गुणा कर देंगे हो जाएगा 0, इसका काम तमाम, यानी ये भी खत्म ये भी खत्म। बचा केवल कितना, इतना ही। अब देखिए 1/2 इंटू ये क्या होगा 4 3 12 -12 होगा ना, लेकिन जब ये ब्रैकेट हटेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जाता है इकाई मात्रक में तो माइनस प्लस से डिपेंड नहीं रहता है। 4 3 12 केवल हो जाएगा 12, तो 2 3 6 2 4 6 को बोल रहे हैं 6 दूनी 12 यानी कितना हो जाएगा 6, यानी कि 6 इकाई इसका आंसर निकल करके चला आएगा। तो क्या इस तरीके से आप आंसर बना दीजिएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये नंबर। देखिए कितना इजी तरीके से इसका राइट जवाब निकल करके चला आया। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं। तो बाबू सभी समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होला, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या चीज, बी नंबर। तो देख रहे हैं ना कि सफलता बैच आपको कैसे सफलता दिलाएगा। बिल्कुल, तो आपको जुड़ना नहीं भूलना है और शानदार और जबरदस्त और लाजवाब और धमाल तैयारी करनी है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बहुपद f इंटू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक a और b हो तो बताइए 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा अल्फा a प्लस b बराबर क्या होगा। ये भी जब क्वेश्चन आया था तो बच्चे कंफ्यूज हो गए थे कि अरे सर ये कैसे बनेगा। अरे बाबू हम आपको बताते हैं कि कैसे बनेगा। ये कह रहा है कि शून्यक हो a और b, यानी कि अल्फा प्लस बीटा के बदले दिया है a और b, यानी यहां पे क्या चीज हमको निकालना है, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बट्टे ए होता है। तो माइनस बी यानी कि b का वैल्यू कितना है, -3 है, और फॉर्मूला में पहले से माइनस कह रहा है, लगा देंगे बटा ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3/1, कटाएंगे क्या बचेगा 3, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर 3 हो गया। यानी अल्फा प्लस बीटा का मतलब हो गया कि a प्लस बी का वैल्यू निकल गया कितना 3। तो जब a प्लस बी का वैल्यू निकल गया 3 तो कहिए बताइए कि 4 इंटू ए प्लस बी का मान तो निकल ही जाएगा, 4 इंटू ए प्लस बी, 4 इंटू ए प्लस बी का वैल्यू कितना है 3 है, 3 से गुणा कर दो, 4 3 हो जाएगा 12, आंसर आपका निकल गया 12। कहां पे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी में है। क्लियर तरीके से समझ में आ रहा है, बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है। तो आप लोग अभी तक जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें आइए हमारे साथ और शाम 6 बजे जुड़िए और तहलका मचाइए, तबाही मचाइए, धमाल मचाइए। क्लियर, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समानांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 के प्रथम 24 पदों का योग बताइए। योग का मतलब SN बताइए। तो SN बराबर बाबू क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। क्लियर, ये बात समझ में आवाला, ये सूत्र या पता बा। SN बराबर सूत्र होला n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। n के जगह देखिए ध्यान से यहां सॉल्व करते हैं, इसको रुकिए, इसको जूम कर देता है, ठीक ना थोड़ा सा। अच्छा चलिए यहीं पे समझा देते हैं, समझ लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। n/2 यानी कि n का वैल्यू कितना है 24, तो 24 बट्टे हो जाए कितना 2। समझिएगा बाबू, ये काफी शानदार क्वेश्चन है, सीधे एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। इंटू 2a, 2 a के बदले क्या हो जाएगा 5, प्रथम पद a का मतलब होता है, प्लस इंटू n माइनस 1 यानी कि 24 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू क्या होता है, दूसरा पद में से पहला पद घटा दो, 8 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 3, रख दिया हमने 3। क्लियर, अब सॉल्व कीजिए, 12 दूनी 24 तो 12, 5 दूनी 10, अब प्लस 23 में 24 में से एक घट जाए, कितना बचेगा 23, और 23 में हाँ गुणा करो तो क्या बात है, क्या बात है। देखो शानदार क्वेश्चन है ना, बिल्कुल लाजवाब क्वेश्चन है। बस आपको 23 में 3 से गुणा करो, हाँ कमेंट करो तो, हाँ लाइक कर दिए हो, अरे बहुत बढ़िया बाबू। देखो लाइक जब आप करते हो ना, क्या बात है, बहुत बढ़िया। हाँ चलिए, क्या होता है 69 होता है। क्लियर, हाँ एकदम बाबू, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक ना। अब चलिए, अब 69 यानी कि 69 में 10 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 79 हो जाएगा ना। तो चलिए यहां तक आपने सॉल्व किया। अब उसके बाद से यहां पे 12 में 79 से गुणा कर देना है, तो कितना आएगा 9 दूनी 18 का 8, और आपका हो जाएगा 12 9 ना, हाँ 948, कितना हो जाएगा 948, ठीक ना। ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर, ठीक है ना। क्लियर, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा, बिल्कुल ही राइट जवाब। तो इस तरीके से आपको फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, देखना है क्वेश्चन जो फॉर्मूला पे है उसको केवल बैठा देना है, सॉल्व कर देना, आपका निकल करके चला आएगा। अगला क्वेश्चन बाबू बड़ी ही शानदार क्वेश्चन है, बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ यूं है, सीधे एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, और एक एक क्वेश्चन आपको बोले ना कि हो चुका आगाज लड़का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष रहेगा जारी, और जब तक रिकॉर्ड टूटेगा नहीं तब तक साथ छूटेगा नहीं। बाबू आपको लगातार बने रहना है हमारे साथ, शाम 6 बजे और 7:30 बजे।
कह रहा है क्वेश्चन कि बिंदु 5,5 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, आपको कुछ नहीं करना है, एगो लगाना है रूट और दोनों के स्क्वायर करके जोड़ देना है। यानी कि 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और फिर 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। हो गया क्या चीज 50, 25 25 50 और इसको बाहर कर दो। तो आप 50 को क्या लिख सकते हैं 5 × 5 × 2 50 25 2 50 और 2 रूट में से एगो रूट बाहर जाएगा, यानी कि 5 √ 2। 5 √ 2 कहां पे दिया गया है, कहेगा सर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। हम भी कहेंगे बिल्कुल आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कितना धमाल तरीके से। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला देखिए बाबू, अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बाटे अगला, और ध्यान से समझे के बाटे कि क्वेश्चन का कह रहल बा। ठीक बा, चलिए तो बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कुछ यूं कि यदि त्रिभुज एबीसी में AB बराबर 3 है, BC बराबर 12 है और AC बराबर 5 है, तो कोण C का वैल्यू क्या होगा। देखिए ध्यान से, ये सपोज मान लेते हैं एक त्रिभुज है जिसमें कह रहा है कि AB कर लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है 13 सेंटीमीटर है, B और C कह रहा है, BC 12 कह रहा है, AC कह रहा है 5, AC BC AB। क्लियर। तो कह रहा है C का मान बता दो, तो आइए C का मान बताते हैं। इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लागू करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होगा, तो उसका विलोम कहता है कि वह उसका कोण जो होगा वो C समकोण हो जाएगा, यानी कि वो समकोण होता है। आइए लागू करते हैं, चेक करते हैं। तो कर्ण स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर बराबर AB लंब स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर और आधार यानी कि BC स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169 बराबर 5 का स्क्वायर 25 और प्लस 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। 169 बराबर क्या हो जाएगा 5 4 9 और 4 2 6 और 1 का 1, 169 169 दोनों आपस में बराबर हो गया। यानी कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर है। तो हम सभी जानते हैं कि तब उसमें क्या होता है कि कोण समकोण होता है, यानी कि समकोण का मतलब 90 डिग्री। कहां पे 90 है, कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए में है। क्लियर, ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। तो बहुत ही शानदार तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो राइट जवाब होगा। अगला नंबर जो क्वेश्चन है मेरे से रसगुल्ले, काफी जबरदस्त क्वेश्चन है। कह रहा है कि बिंदु 6,10 की कोटि क्या होगी। ये क्वेश्चन छपेगा आपके एग्जाम में। आपने देखा होगा सेंटर में भी पूछा था, बोले थे ना छपेगा, बिल्कुल छपेगा यार। शेयर करो सबसे पहले तो बिल्कुल, और धमाल मचाइए। देखिए दो बिंदु में एक पहला बिंदु होता है भुज, क्या कहते हैं उसे कहते हैं हम लोग भुज। दूसरा बिंदु को कहते हैं हम लोग कोटि, क्या कहते हैं कोटि। तो ये हो गई भुज और ये होगा कोटि। पूछा क्या है कोटि, तो कोटि क्या हो जाएगा 10। कहां पे ऑप्शन है सर बी नंबर है, बिल्कुल बी नंबर आपका राइट जवाब हो जाएगा। अगर भुज पूछता तो 6 हो जाता। तो समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि लाजवाब तरीके से तो आप पढ़ रहे हैं, ठीक ना। और पीडीएफ जो आपको हम बताए हैं उसमें आप चाहिए जल्दी से, और 1000 बच्चों का सबसे भारी डिस्काउंट हमने आपको बताया, तो आप ले लीजिएगा। हम आपको बता देते हैं सारी चीजें, सारी प्रोसेस, ठीक ना। बने रहिए हमारे साथ। अगले क्वेश्चन कुछ यूं है कि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं अगर 4:9 के अनुपात में है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ये देखो बताए थे रसगुल्ले, इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल आएगा, राइट मतलब 100% आएगा। करना क्या है, कुछ नहीं, दोनों का स्क्वायर कर देना है। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, 99 81, 16:81। ऑप्शन देखो कहां पे है, देखिए ये रहा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी 16:81। तो देखिए कितना इजी तरीके से क्वेश्चन जो है वह सॉल्व होते जा रहा है। अगला क्वेश्चन बाबू बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बाटे, और क्वेश्चन कह रहा बा कि बिंदु a बराबर 5,2 बाटे और b बराबर 9,5 बाटे, तो एकरा बीच के दूरी का होई। तो जब भी दूरी पूछी तो कुछ नहीं क्या करे के, तारा एगो है रूट लगावे के बटे, और फॉर्मूला अगर होला x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला मत देखो, सीधे बनाओ, इसमें से इसको घटा दो, तो 9 में से 5 घटेगा, बचेगा 4, 4 का स्क्वायर कर दो हो जाएगा 16।
फिर इसमें से इसको घटा दो, 5 में से 2 जाएगा 3 और 3 का स्क्वायर कर दो 9 और दोनों को जोड़ दो, 16 ना हो जाएगा 25 और 25 का वर्गमूल निकलेगा 5। लो बन गया आंसर। इतना जल्दी? हाँ सर इतना जल्दी। अरे आप भी बनाओगे चुटकियों में, बस बने रहिए हमारे साथ। बहुत सारा क्वेश्चन आपको हम करा देते हैं, बस आप उसका रिवीजन कर लीजिए और एकदम धमाल मचा दीजिए। अगला देखिए, ये देखिए क्वेश्चन आपको बता दें कि ये सब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछना चाहिए था उसको, लेकिन ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया गया है। ये सब्जेक्टिव टाइप वाला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन अक्सर ऑब्जेक्टिव में ही आता है और कभी कभी सब्जेक्टिव में भी आता है, तो ये खास हो जाता है आपके लिए इसका उत्तर जानना। क्लियर? चलिए, तो कह रहे हैं त्रिभुज एबीसी में डी समानांतर बीसी है, यानी कि एक त्रिभुज हम बना लेते हैं, यहीं पे बना लेते हैं। ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, इसके समानांतर है डी और ई। क्लियर? समझिएगा ध्यान से, क्योंकि सब्जेक्टिव में आएगा तो दिक्कत नहीं होगा। बिल्कुल बाबू, अब परीक्षा की खोपड़ी में छेद तो करनी ही करनी है ना। अब सिक्का उछल चुका है मेरे प्यारे साथियों, अब हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। काफी देर से ये वर्ड नहीं बोल रहे थे तो तुम लोग को थोड़ा मजा नहीं आ रहा था ना। बिल्कुल, आप लोग को ये वर्ड सुन के बड़ा मजा आता है, हमें खुशी होती है इस चीज को। कर एडी बटे बी डी, एडी बटे बी डी बराबर कितना? 3/4 बाबू। कर एसी का वैल्यू 15 है, एसी यानी टोटल वैल्यू जो दिया गया है ना वो 15 दिया गया है। तो कह रहा है ए बता दो, यानी इस वाले मान को बता दीजिए। क्लियर? समझे? आइए, हम लोग को दिया क्या है? एडी बटे बीटी बराबर 3/4। तो हमको थेल्स कहता है कि तब ए बटे सी होता है, यानी कि ए बटे सी होता है। लेकिन ए का मान यहां से हम लोग फाइंड कर लेंगे। ए बराबर सर क्या मान हो जाएगा? ध्यान देखिएगा, जब ये टोटल वैल्यू 15 है तो अगर हम इसका वैल्यू माइनस कर लेंगे सीई का तो ई वाला मान मिल जाएगा। ध्यान समझिएगा, मान लो यहां से एक आपका ये है रेखा, ठीक ना, यहां ये 2 पार्ट में बट गया, समझो यहाँ एक बिंदु यहां पे भी है। अगर टोटल लंबाई दे दिया गया है 15, ठीक ना, और पूछेगा कि इसका वैल्यू बता दीजिए कितना होगा, तो इसका वैल्यू ज्ञात करें, इस वाले का मान घटाइएगा तब तो इसका मान आएगा। तो वही चीज यहां पे हम किए हैं। किए क्या चीज है? टोटल वाले मान में से इसको घटा दो, यानी कि AC माइनस, यानी AC के जगह 15 माइनस CE घटा दीजिए, C और E को घटा दीजिए, बटा क्या हो जाएगा हम सभी का? CE, नीचे CE ही होगा। ठीक ना? चलिए, यहां तक आपने समझा। यहां हो जाएगा C और E। क्लियर? अब देखिए, इसको आप गुणा कीजिए तिर्यक, तो 3EC में गुणा कीजिए, CE में गुणा कीजिए, क्या हो जाएगा? 3CE बराबर 15 में 4 से 15 चौका 60 माइनस 4 में माइनस CE से गुणा कीजिए, क्या होगा? यानी कि -4 CE हो जाएगा। क्लियर? चलिए, 3CE और यहां -4 CE, इसको पक्षांतरित कीजिए, क्या हो जाएगा? 3CE, अब तो माइनस हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा, तो 4CE बराबर हो जाएगा 60। तो 3 और 4 कितना होता है? 7, यानी कि 7CE, 7CE बराबर 60 हो गया। तो CE का वैल्यू कितना निकल गया? 60/7, यानी कि 60/7, 60/7 कितना में? 60/60 किसका निकल गया? CE का। तो जब हमने आपको बोला कि AE का E बराबर होगा टोटल वैल्यू, यानी कि AC माइनस C, यानी इस वाले को, छोटे वाले मान को हटा दो तो E वाला मान आ जाएगा, यानी कि CE हो जाएगा। क्लियर? तो AE बराबर हो जाएगा, AC 15 है, 15 में से घटा दो कितना? CE का वैल्यू, CE कितना है? 60/7 निकला है। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा दीजिए, इसका एलसीएम कीजिए 7 का 7। अब इसके कुछ नहीं है नीचे तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और 15 7 कितना होता है? 105 और -60, 105 में से 60 को घटाइए, कितना होगा? 45, और 45 बट्टे कितना हो जाएगा? 7 कटाएगा तो 6.7 चौक 42, हाँ 7 चौक 28, हाँ कितना हो जाएगा? 6.4343 लगभग, ऐसे अप्रोक्स आ गया। देखो आ भी गया है, ऑप्शन नंबर ए में है, देखिए आ भी गया ना। क्लियर?
तो इस तरीके से आपको इसको सोच के बनाना थोड़ा सा ही डिफिकल्ट था, थोड़ा सा इसको लॉन्ग क्वेश्चन, ये शॉर्ट क्वेश्चन में बताने वाला था। कोई नहीं, इसको शॉर्ट क्वेश्चन में हम बता देंगे एक बार और, ठीक है ना, समझ में आ जाएगा आपको। क्लियर? तो बने रहिए हमारे साथ। अगला क्वेश्चन देखिए, जब ये सफलता बैच की शुरुआत हुई है तो इसमें थोड़ी सी बातें हम कम करेंगे, लेकिन मौज मस्ती करते रहेंगे, ठीक ना, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समानांतर श्रेणी 4, 9, 14, 19, का 109वां पद क्या होगा? 109वां पद कौन है आपको बताना है, कौन सा होगा इसको बताना है। इसको कैसे बनेगा फटाफट से आप लोग दीजिए, ध्यान दीजिए और इसको बनाइए। बिल्कुल आपको आता है तो बनाइए, नहीं आता कोई भी दिक्कत नहीं, आप ध्यान से देखते रहिए। फॉर्मूला होता है इसका an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूला से बना दो। an का वैल्यू दे दिया कितना 109 बराबर a का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 प्लस n तो निकालना ही है -1 इंटू डी। डी क्या होता है, दूसरा पद में से पहला पद घटा दो, 9 में से 4 घटेगा कितना बचेगा, कहेगा 5 को। हम लिख देते हैं 5। 109 बराबर 4 अब प्लस 5 पे n से गुणा कीजिए, कितना होगा 5n। 5 पे -1 से गुणा कीजिएगा बाबू, क्या होगा -5। क्लियर? लिख दिए 109 बराबर ये 4 प्लस में है और ये -5 है, क्या बचेगा केवल -1, यानी क्या हो जाएगा 5n-1। जब 109 बराबर, जब 109 दिया गया इधर तो इसको आप पक्षांतरित करें तो 109 + 1 बराबर 5n हो जाएगा, यानी कि 109 और एक कितना हो गया 110। 110 बराबर हो गया 5n। जब 110 बराबर 5n हो गया तो n बराबर क्या हो जाएगा 110/5, ये होगा ना। तो 22 × 5 कितना होता है 110 होता है, 22 × 5 110। तो 22वां पद आपका निकल करके चला आएगा। कौन सा पद होगा 22वां पद। समझे कुछ? बिल्कुल समझे यार। क्यों नहीं समझिएगा, क्योंकि काफी जबरदस्त तरीके से जब बताई जा रही है और आपको वही सारी क्वेश्चन बताया जा रहा है जो सीधे एग्जाम में टकराएगा, तो समझ में आना ही चाहिए। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये देखिए ये तो सबसे लॉलीपॉप क्वेश्चन है। कह रहा है कि tan थीटा बराबर 12/5 हो तो sin थीटा बता दो। tan थीटा बराबर अगर 12/5 बटे तो sin थीटा बताओ बटे। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, और इसके बराबर दिया है 12/15, यानी लंब और आधार 12/5 दिया है। लंब और आधार, लंब और आधार दे दिया है, कर्ण निकालना है। तो कर्ण बराबर फॉर्मूला हम सभी जानते हैं कि अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 और प्लस हो जाएगा 25, 25। 12 और 144 होता है 169। 169 को जब वर्गमूल कीजिएगा ये बाहर निकलेगा, हो जाएगा 13। यानी जो कर्ण का वैल्यू निकला वो 13 निकल गया। तो साइन थीटा बताना है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्लियर? तो लंब का वैल्यू जो है वो यहां पे क्या है 12, और कर्ण का वैल्यू निकला 13, यानी 12/13 आंसर निकल के चला आया। आपने देखा कि किस तरीके से यह बनकर आ गया, बिल्कुल देखा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज आपका, कहां पे दिया गया जी 12/13 कहां है, ऑप्शन नंबर ए में ही है। ओहो, पास ही में हो लेकिन दिखते नहीं हो, ऐसे क्यों मजाक करते हो। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बाबू बहुत ही रसगुल्ले, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका है। और इस तरीके का क्वेश्चन फिर लिख लीजिए कहीं कि इस तरीके के क्वेश्चन सीधे एग्जाम में छपेगा। लिख लीजिए कि हाँ मंटू सर बता रहे थे कि यह क्वेश्चन छपेगा, डीएलएस वाले सर बता रहे थे कि यह छपेगा। बिल्कुल छपेगा बाबू, गारंटी है मेरी। क्वेश्चन कुछ यूं है कि बिंदु ए बराबर दिया गया है -7,5 और बी बराबर दिया है 4,2 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का नियामक। जब भी मध्य बिंदु का बाबू नियामक पूछेगा, क्या करना है आपको, इसमें का पहला और इसमें का पहला जोड़ के 2 से भाग दे देना। तो -7 में 4 जोड़ दो, 2 से भाग दे दो, क्या हो जाएगा 4 3 7, तो -3 बट्टा क्या हो जाएगा 2। ये निकल गया आपका x का वैल्यू। उसके बाद से इसको और इसको जोड़ दो, उसका वैल्यू निकल जाएगा y का। y बराबर क्या हो जाएगा तब 5 आप प्लस 2 बट्टे कितना हो जाएगा 2, 5 2 7/2, यानी कि मध्य बिंदु का नियामक जो निकल के आएगा, मध्य बिंदु का
नियामक बराबर निकल के आएगा, पहले x का वैल्यू -3/2 कमा 7/2। अब देखो ऑप्शन कहाँ है, -3/2 कमा 7/2 कहाँ है, -3/2 कमा 7/2, ये देखो ऑप्शन नंबर बी में है ना। तो देखिए इस तरीके से जब क्वेश्चन को टेंशन नहीं लोगे, क्योंकि वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही हमने बोला कि सबसे पहले तो टेंशन निकाल के बाहर फेंक दो, और मेरे क्लास में जब आइए तो आप लोग टेंशन लेके मत आइए, क्योंकि हम टेंशन को एकदम उड़ा देते हैं, बिल्कुल एकदम लाजवाब तरीके से। अगला देखिए, क्वेश्चन कुछ यूं है कि यदि सूर्य का ऊंचाई 60 डिग्री है तब 30 मीटर की लंबाई छाया को बनाने वाली उदर्ग मीनार की ऊंचाई क्या होगी। और जब इस तरीके से क्वेश्चन आती है तो आप कहते हैं कि सर बनेगा नहीं, अरे हम कहेंगे कि सबसे आसान यही होता है। कैसे, तो देखिए सर, इसमें दिया क्या गया है कि सूर्य की ऊंचाई 60 डिग्री है तब 30 मीटर की लंबी छाया बनाने वाले उदर्ग मीनार की ऊंचाई। सपोज मान लो ये मीनार है और ये इसकी छाया बन रही है, ठीक ना, क्लियर। ये सूर्य का उन्नयन कोण यहां पे बन रहा है, क्या चीज, उन्नयन कोण, और नमन कोण ऊपर और उन्नयन कोण नीचे। उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ये आपका मीनार हो गई, इसको ये भी सी मान लो, बस क्लियर। यहां तक समझे तो हो गया काम। इसका वैल्यू दिया गया है 30, क्लियर, दिया गया है 30 और 60 डिग्री पे ये झुका हुआ है, बस बन गया। अब ये कह रहा है इसकी लंबाई बताना है, यानी कि लंब बताना है, आधार दे दिया है। तो लंब आधार किस में होता है, कहेगा तो 10 में होता है, यानी कि 10 60 बराबर हो जाएगा क्या चीज, मीनार ए बी, अब बटे छाया हो जाएगा BC, क्लियर। तो BC के जगह वैल्यू दे दिया है, आइए उसे हम लिख ही लेते हैं 30। √10 60 का वैल्यू होता है √3, तो √3 बराबर हो जाएगा AB बटा 30। इसके नीचे कुछ नहीं लगा देंगे 1, 3 गुणा करेंगे, AB में 1 से गुणा करेंगे हो जाएगा AB, और 30 में √3 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 30 √3। तो 30 √3 कहां पे है, ऑप्शन नंबर सी में है। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल। और हमारे पढ़ाने का तरीका, हमारे पढ़ाने का स्टाइल क्या ऐसा लगता है आपको, अरे रसगुल्ले आप ही ना बता सकते हैं हमें, तो जल्दी से बाबू नीचे कमेंट कीजिए। हम आपको जो हेल्प कर रहे हैं, जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, पैर दुख गया बाबू खड़े हुए, क्योंकि उसके पहले भी आपके लिए वर्के कर रहे थे, बिल्कुल बहुत दुख गया है, मन नहीं कर रहा खड़ा होने के लिए, लेकिन तुम लोग का एग्जाम है यार, और मेहनत तो करना बनता है। और ये देखिए क्वेश्चन ये आपका 5 नंबर में हो सकता है, तब पूछ देगा इस बार, याद रखना इस क्वेश्चन को। वैसे तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में दिया गया है, लेकिन सब्जेक्टिव में बाबू बड़ी शानदार क्वेश्चन है, इसे याद कर लीजिएगा। तो क्या कुछ क्वेश्चन कह रहा है सर, काफी इंपोर्टेंट आप बता रहे हैं, तो सर बताइए ना क्या क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है कि 2 खंबे जिसकी ऊंचाई 6 मीटर और 11 मीटर है समतल भूमि पर खड़े हैं, यदि खंभों के पादों के बीच की दूरी 12 है तो इसके सिरों के बीच की दूरी क्या होगी। और आपको हम वही सारी क्वेश्चन बता रहे हैं जो बिहार बोर्ड के द्वारा कभी ना कभी बताया गया है, कभी ना कभी पूछा गया है। तो 2 खंबे जिसकी ऊंचाई दिया गया है, एक खंबा है 11 मीटर, इसको थोड़ा सा हम इस तरीके से थोड़ा सा जूम करके बताएंगे ना तो अच्छा रहेगा बाबू, क्योंकि ये थोड़ा अच्छा सा समझने की जरूरत है, जैसा कि हमने बोला क्वेश्चन भी दिखना चाहिए। चलो, कह रहा है कि 2 खंबा है, एक खंबा ये है और एक खंबा ये है। एक खंबा लंबा इसलिए बनाया क्योंकि ये 11 मीटर है, ध्यान से समझिएगा, ऑब्जेक्टिव में आपको क्लियर बता देते। देखो थोड़ा सा दिख नहीं रहा है ना, यहां देखिए, ये खंबा आपका एक है और एक खंबा एक है, क्लियर। इसका लंबाई 12 मीटर है और इसका लंबाई आपका 6 मीटर है, इसलिए हमने छोटा और बड़ा बताया। ये दोनों समतल भूमि पर खड़े हैं, जमीन पे, क्लियर, खड़े हैं, जिसके बीच की दूरी 12 मीटर है, यानी 12 मीटर, एगो 12 मीटर, एक यहां है और एक 12 मीटर की दूरी पे है, ठीक ना। चलिए खड़ा कर दिया हमने 2 को। तो इसके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी, यानी कि यहां से इसकी बीच की दूरी जो होगी, यानी कि एक खंबा यहां खड़ा है और एक खंबा फिर यहां खड़ा है, और इसके बीच की जो दूरी जो होगी वो इसके बीच की जो तिर्यक आएगा ना, इसको बताना, यानी इसको बताना है, ठीक ना। इसको दर्शा लेते हैं हम, इसको भी मिला देते हैं, इसका A B C D और E, क्लियर हो गया। चलिए अब जब ध्यान देंगे, जब यहां 12 है तो ऊपर भी मिलेगा, तो यहां ऐसे ऐसे खड़ा है ना,
तो अगर नीचे की दूरी बराबर है 12 है तो फिर यहां पे भी 12 ही होगा, लेकिन जो इस तिर्यक झुकेगा उसका तो लंबाई दूसरा होगा क्योंकि वही ज्ञात करनी है। तो यहां 12 है तो यहां भी 12 होगा। क्लियर हो गया? जब यहां 12 तो यहां 12, अब इसकी पूरी लंबाई जो है 11 है। तो जब 11 दिया गया है और इस वाले दूरी और यहां से यहां के बीच की दूरी 6 है तो ये भी तो 6 हो जाएगा। कहेंगे कि हाँ सर, जब ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा। यहां तक दूरी बाबू, यहां तक, टोटल नहीं, टोटल तो 11 है, यहां आधा 6 हो जाएगा। जब आधा 6 हो गया तो टोटल 11 दिया है, तो आधा इस वाले मान को अगर घटा देंगे तो ये वाला मान आ जाएगा। तो 11 में से 6 घटाएंगे 5 आ जाएगा। निकल गया? अब देखिए ये 12 पता हो गया, ये 6 पता हो गया, ये 5 पता हो गया। आज दूरी निकालना हम लोग को ये, यानी अब ध्यान से देखिए, तो लंब भी पता हो गया, आधार भी पता हो गया, कर्ण निकाल दो। अरे इतना आसान सर, चित्र में समझा दिए। हाँ बाबू, चित्र में ही, चित्र के ही माध्यम से हम आपको समझा दिए। तो देखो कर्ण निकालना है तो कर्ण बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और प्लस 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, ये हो जाएगा 169 और 169 को करेंगे हो जाएगा 13। देखो 13 कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में है। क्लियर? समझ में आया कैसे हमने बताया? एक बार और समझिए इस चीज को, एक बार और समझिए, क्योंकि ये आपको देगा कितने नंबर? 5 नंबर सब्जेक्टिव में। केवल सब्जेक्टिव में आप बना दीजिएगा। इसको हम जूम करके और व्हाइट बोर्ड लेकर बना देते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक खंबा ये है, एक खंबा ये है, ओए काय गड़बड़ बन रहा है जी, एक खंबा ये है और एक खंबा ये है, ठीक ना? ये थोड़ा लंबा है, ये 11 मीटर है, ये 6 मीटर है। ये दोनों भूमि समतल पे खड़े हैं। जब ये खड़े हैं तो यहां के बीच की जो दूरी होगी वही इसकी दूरी होगी। तो ये 12 दिया गया था, ठीक ना? चलिए, जब ये 12 है तो ये भी 12 हो जाएगा। क्लियर? और ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा। टोटल दूरी ना 11 है, लेकिन आधा तो पता चल गया 6 है। ये टोटल 11 है, ठीक ना? अब ये पता चल गया 6। पूछ रहा है ये दूरी, ये लंबाई पूछ रहा है। तो जब ये 6 निकल गया तो टोटल में से अगर 6 घटा देंगे तो ये वाला मान पता चल जाएगा। यानी कि 11 में से 6 घटाएंगे बचेगा कितना? 5 ये पता चल गया। अब ये 5 लंब हो गया, ये आपका आधार हो गया। तो आधार लंब पता हो गया, केवल कर्ण निकाल दो। तो वही हमने निकाला। तो कर्ण कितना निकला? 13 निकला। 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, 12 और 44 169, 169 में 169 का वर्गमूल अब हटेगा कितना होगा? 13। क्लियर? तो इस तरीके से जब क्वेश्चन को समझिएगा तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। क्लियर? अब देखिए, सबसे रसगुल्ला तरीके का क्वेश्चन है और ये भी आपको बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से बन जाएगा। क्लियर? और जब इतना ही अच्छा और जबरदस्त तरीके से आपको बताया जा रही है तो आपका रिस्पॉन्स बनता है कि आप कुछ कमेंट करें कि सर वीडियो कैसा लग रहा है। और दूसरी चीज ये कि आप हमें लाइक करें, यानी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपका फायदा हो, आगे से वीडियो इसी तरीके के बाद मिला करें। अगला है कि 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:1 है, तब उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या है? देखो ध्यान से, अगर त्रिज्या दी गई होती है तो क्षेत्रफल निकालने के लिए स्क्वायर कर दिया जाता है, लेकिन जब यहां पे क्षेत्रफल ही दे दिया गया है तो फिर क्या करना होगा? बस इसका आपको वर्गमूल, यानी कि इसको आपको वर्गमूल निकाल देना, यानी कि इसको रूट से बाहर कर देना है। यानी कि माइनस, अब √9 लिख लो और इसको लिख लो, यहाँ पे माइनस बोल रहा है, √9 और यहाँ पे हो जाएगा 1। इसका करेंगे तो 3 और इसका करते हैं तो 1, यानी कि 3 अनुपात हो जाएगा 1। आंसर कहाँ है? 3:1। ऑप्शन नंबर देखो ए नंबर। तो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यही अगर त्रिज्या दी गई होती यहाँ पे क्षेत्रफल पूछता तो इसका आप लोग स्क्वायर कर देते। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे कि 4, 2, 5, 2, 0, 3, 2, 3 का बहुलक क्या होगा? अब देखिए, बहुलक जब भी पूछेगा ना आपके एग्जाम में बहुलक, तो बहुलक का मतलब होता है जो सबसे ज्यादा बार आया होगा।
क्लियर? जो सबसे ज्यादा बार आए, तो सबसे ज्यादा बार कौन आया है सर? दिखेगा यहां पे भी 2 है, यहां पे भी 2 है, यहां पे भी 2 है, 2-3 बार आया है, यानी कि सबसे ज्यादा बार 2 आया है। इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझे आप लोग? बिल्कुल एकदम धमाल मचाइए इस तरीके से। अगला देखिए, अगला बाबू क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 4.5 सेंटीमीटर, तो इसका आयतन क्या होगा? ये तो सबसे रसगुल्ले गजब की क्वेश्चन है ये तो काफी इजी है, कुछ नहीं करना, बस तीनों को गुणा कर दो। क्यों? क्योंकि घनाभ का आयतन पूछ रहा है। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी होता है LBH, LB और H होता है, ठीक ना? चलो तो गुणा कर दीजिए, 15 में गुणा कीजिए 12 से, 12 में गुणा कीजिए 4.5 से, और आपका गुणा जो भी होगा निकल के आएगा, वो आपका आंसर जो है निकल करके चला आएगा। बिल्कुल हाँ, एकदम लाइक कर दिए हो? हाँ बिल्कुल बाबू, गजब तरीके से, ठीक ना? क्या बात है। और इसी तरीके से एकदम आप धमाल तरीके से तैयारी कीजिए, गजब तरीके से तैयारी कीजिए, और कोई भी जब दिक्कत होता है आप हमें बता रहे कीजिए, ठीक ना? ठीक ना? चलो बहुत बढ़िया। तो 12 में 15 से गुणा कीजिए और 4.5 से कितना हो जाएगा बाबू? 810 निकल के आएगा शायद। हाँ 810 ही आएगा, ठीक ना? गुणा कर लेना एक बार इसको, ऐसा आ जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? थीटा वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो थीटा वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। लेकिन जब यहां पे दिखेगा तो कोई भी ऐसा ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा इस 4 ऑप्शन में से। लेकिन जब इसे आप एनालिसिस कीजिएगा, जब इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा, तो आपको पता चलेगा ऑप्शन नंबर दिया गया है सी नंबर में थीटा बटा 720, और 720 को 2 से कटा देंगे तो 360 आ जाएगा, यानी कि 360 बट्टे पाई आर स्क्वायर हो गया। आंसर आपका आ गया। तो बस ऐसा ही थोड़ा थोड़ा आपको दिमाग लगाना है और बता दे जाना है। बोलते बोलते बाबू मेरा जुबान जो है थक गया है, बिल्कुल पैर भी दुख गया है, काफी ज्यादा वर्क हो गया है आज। लेकिन फिलहाल क्वेश्चन आपको हम कराएंगे ही, पूरे 50 कंप्लीट कराएंगे, टेंशन आपको नहीं लेना। हाँ बिल्कुल बाबू, टेंशन नहीं लेना है, जो भी हो। अगला क्वेश्चन जब इस तरीके से आता है क्वेश्चन, तो आप लोग सोच में पड़ जाते हैं और आपको समझ में नहीं आता है कि किस तरीके से यह क्वेश्चन बनेगा त्रिकोणमिति का। और यह सबसे आसान, हमने आपको बोला है कि सबसे इजी होता है। क्लियर? और अभी तक जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं है, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एकदम आप धमाल मचाइए। देखो 1 माइनस साइन ए, और यहां पे भी दिया है 1 माइनस साइन ए। क्लियर? इसका मतलब क्या होगा कि 1 माइनस साइन ए का हो जाए क्या चीज? होल स्क्वायर हो जाएगा ना, या फिर आपका हो जाएगा क्या चीज? यहां पे प्लस होना चाहिए बाबू, तो यहां पे हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर ए, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, साइन स्क्वायर का जगह साइन स्क्वायर होता है। और हम सभी जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर जो ए होता है वो कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, सॉरी हाँ बी। क्लियर? कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर जो ए होता है वो कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन सीधे एग्जाम में पूछेगा, काफी जबरदस्त क्वेश्चन है कि वर्ग अंतराल 110 से 130 का वर्ग चिन्ह क्या होगा? वर्ग चिन्ह निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, दोनों को आपको जोड़ देना है और जोड़ करके 2 से भाग दे देना है। तो 110 और 130 कितना होता है? 240। 240 में 2 से भाग दीजिएगा, 12 दूनी 24, 120। तो आपका 120 जो होगा वो आपका आंसर राइट जवाब निकल के आ जाएगा। समझ में कुछ आ रहा है ना? बिल्कुल। तो इस तरीके से आपको धमाल मचानी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि tan 57 डिग्री बटे cot 33 डिग्री का मान क्या होगा? और आपको बोले थे कि इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर हाल में पूछा जाएगा, और देखिए यहां पे भी आ चुका है। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा तो इसका वैल्यू 1 होगा। आंसर कुछ बिना सोचे समझे 1 पे टिक कर दीजिएगा, लेकिन कहिएगा कि सर इसे बना दीजिए कि बाबू कैसे बनेगा, तो ध्यान दीजिए। tan यहां पे 47 डिग्री है, tan 47 को चेंज कर लिए 19 माइनस 33 डिग्री। 90 में से 37 घटेगा 57 हो जाएगा,
और बट्टे कॉट का 30 डिग्री को 33 डिग्री को 33 डिग्री रहने दीजिए। tan 90 मिनट थीटा जो होता है वह कॉट थीटा का बराबर होता है, यानी कि कॉट 33 डिग्री अब बट्टे कॉट का 33 डिग्री। अब कॉट 33 से कॉट 33 कट जाएगा, बचेगा केवल क्लियर कितना 1। तो 1 बाबू बचेगा, तो 1 आपको पहले ही हमने बता दिया कि इसका आंसर वैसे ही 1 आता है। तो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली वीडियो को पूरा अंतिम तक देखें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पासा फेंकने पर एक सम संख्या आने की प्रयिकता क्या होगी। एक पासा जब फेंका जाएगा, हाँ बाबू, तो सम संख्या आने की प्रयिकता, तो पासा फेंकोगे, पासा का मतलब जो लुड्डू खेलते हो आप लोग, लुड्डू छक्का जो बोलते हैं, तो लुड्डू खेलते हो उसमें कितने होते हैं अंक, 6 होते हैं। उसमें 6 अंकों में कितने सम संख्या होता है, 3 सम संख्या होता है, 2, 4 और 6, यही 3 को संख्या होता है सम संख्या। तो प्रयिकता होता है जो मान आपका होता है वो अबट्टे कुल परिणाम, है ना। तो कुल परिणाम क्या कितना है, 6 होता है उसमें, तो 3 दूनी 6, 1 बटा हो जाएगा 2। 1 बटा 2 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर आपका जो बी होगा, बी नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके चित्र वाला आ रहा है, और इस तरीके का क्वेश्चन जब आता है तो कहते हैं कि सर ये तो क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। क्लियर। आपको बोले ना सबसे आसान यही होता है। दी गई आकृति में कोण AOB बराबर 115 है। AOB यानी 115 ये है, ध्यान दीजिएगा। तो कह रहा है कि कोण APB यानी ये वाला कोण बता दीजिए। तो आप ध्यान रखिएगा, ये जो कोण होता है ना, ये कोण, ये इसका दुगुना होता है, इसका दुगुना ये होता है। तो इसका मतलब ये इसका आधा होगा, इसका आधा ये हो जाएगा। तो 115 का आधा कितना होता है, बिल्कुल बताओ। अरे इतना भी तो बताना चाहिए ना आपको। 57.5। क्या बात है, चलो बहुत बढ़िया। तो 57.5 हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। क्लियर, समझे आप। चलिए आगे बात करते हैं। तो चित्र वाले क्वेश्चन में आपको सोचना नहीं है, काफी इजी होता है। अगला देखिए, ये क्वेश्चन आपको पूछेगा इस तरीके का, एक क्वेश्चन पूछेगा, कैसे बनाना है। कह रहा है कि 5 sin स्क्वायर a माइनस 5 tan स्क्वायर a, इसको आप लोग कॉमन कर लीजिए, 5 कॉमन कर लीजिए, हो जाएगा sec स्क्वायर a माइनस हो जाएगा tan स्क्वायर a। हम सभी जानते हैं sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर 1 होता है, इंटू 1, तो 5 इंटू 1 इंटू 5। 5 कहां पे है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 85 क्वेश्चन करना है, इसलिए आप लोग बने रहिए, थोड़ा सा आप जल्दी जल्दी कर देते हैं हम, ठीक ना। पैर भी दुख गया है, बोलते बोलते मुंह भी दुख गया है। लाइक कर दीजिएगा चैनल को। कह रहा है एक निश्चित घटना की प्रयिकता क्या होती है, और डेली 6 बजे आइए और आप 7:30 बजे आइए। और हो सकता है कि किसी कारण बस कोई काम पड़ गया तो बाद में भी क्लास अपलोड रहेगा, टेंशन नहीं लेना है, आप देख लीजिए। लेकिन हाँ, लेकिन क्लास में जब ज्वाइन होइएगा ना तो मजा आएगा। एक निश्चित घटना की प्रयिकता क्या होती है, तो देखिए एक निश्चित घटना की प्रयिकता 1 होती है। कितनी होती है, 1 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। हाँ, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, ये कॉल तो एक कभी कभी हमको परेशान कर देता है, ठीक ना। कॉल प्लीज, कॉल बाबू आप लोग हाथ जोड़ करके विनती है, आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। कॉल पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं ना तो हमको गड़बड़ हो जाता है, हमको दिक्कत हो जाएगा। कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, तो मानक जो विचलन दिया गया होता है ये आपका माप नहीं होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर। लेकिन बहुलक, माध्यक और माध्य ये सारा का सारा होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है। तो देखिए ध्यान से इसको सॉल्व करना होगा। साइन स्क्वायर थीटा और इंटू कह रहा है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। तो साइन थीटा से ये को साइन थीटा कट जाएगा, बचेगा ये को साइन थीटा, तो केवल साइन थीटा ही आ जाएगा आंसर। देखो तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना, देखो समझना है क्वेश्चन को, रटना नहीं है। अगला है क्वेश्चन की दो प्रतिच्छेदी बिंदु की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी। 2 प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ और स्पर्श रेखाओं की संख्या जो होगी वह 2 होगी। कितनी होगी, हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल 2 होती है, ठीक ना। चलिए क्या बात है, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। तो इस तरीके से आपने देखा पूरे 50 क्वेश्चन, और इसी तरीके से प्रतिदिन शाम 6 बजे आप आइए और धमाल मचाइए। और जैसा हमने आपको बताया, पीडीएफ लेने के लिए आप पीडीएफ बाय कर लीजिए और हमारे
प्ले स्टोर पे जाइए और वहां से ऐप को डाउनलोड कीजिए और गूगल में जाइए, लिखिए डीएलएस एजुकेशन। हम हर जगह उपस्थित हैं आपके लिए और आपकी सहायता करते रहेंगे हर जगह। तो कैसा वीडियो लगा आप कमेंट जरूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। आगे से आने वाली फिर वीडियो आपको आगे कंटिन्यू करेंगे और डेली 50-50 क्वेश्चन करके बहुत सारा क्वेश्चन का भंडार आपके अंदर भर देंगे और सीधे एग्जाम में आपको टकराता है, क्योंकि 60 से